नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि रजिस्ट्री का नियम क्या होता है, यानी कि रजिस्ट्री नियम 2023। आप अगर किसी व्यक्ति की भूमि खरीदते हैं तो आपको रजिस्ट्री के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी आपको उपलब्ध कराने होते हैं और रजिस्ट्री का नियम क्या है, जमीन की रजिस्ट्री 2023 आप कैसे उस भूमि की रजिस्ट्री कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भूमि को लेना सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको इन बातों का जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को यानी कि जो लोग मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट करते हैं उनसे मैं एक सवाल निकालकर उसके ऊपर ही वीडियो बनाता रहता हूं, ताकि लोगों को लाइव अपडेट मेरे मिलते रहें। क्या-क्या समस्याएं हैं, अगर वही समस्या आपके साथ है तो आप भी इसी तरीके से जानकारी करें, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ज़मीन है, हर व्यक्ति का एक ही प्रकार का मसला होता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने मुझे लाइक किया है और वहाँ से मैं उसके द्वारा जो भी सवाल है उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहीं चलकर समझते हैं कि आखिर रजिस्ट्री का पूरा प्रोसेस क्या होता है। साथियों, जैसा कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और मैं आपको लेकर आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहां से मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी कि रजिस्ट्री कैसे करवाई जाती है, प्लाट की रजिस्ट्री के नियम 2023 के लिए नए अपडेट किस प्रकार से हैं उनके बारे में हम जानकारी करेंगे और साथ ही देखेंगे कि रजिस्ट्री कराने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता यानी कि पड़ती है। यानी कि रजिस्ट्री करते समय या आप रजिस्ट्री करवाने अगर जा रहे हैं तो प्लाट की जो रजिस्ट्री होती है उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है। साथियों, आपको बता दूं कि ज़मीन एक व्यक्ति की ज़िंदगी का वह अनमोल हिस्सा होता है जिसके लिए यानी कि वह अपनी जीवन की महत्वपूर्ण कमाई को यानी कि निवेश करता है, और एक व्यक्ति की ज़मीन खरीदने के पीछे अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। कोई घर बनाने के लिए ज़मीन को लेता है तो कोई उस ज़मीन पर व्यापार करने के लिए ज़मीन लेता है। पर एक सवाल उठता है यहाँ पर कि किसी भी ज़मीन को वैध तरीके से अपने नाम कैसे करवाएं, क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियो हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं। आप एक ही वीडियो देखते हैं, लेकिन अगर मेरे चैनल या मेरी प्लेलिस्ट में आएंगे तो इस प्रकार के टॉपिक की बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगी, जिसके अंदर मैंने स्पष्ट बता रखा है कि हो सकता है आप भी अगर YouTube के ऊपर इसी प्रकार का कोई सवाल खोज रहे हैं तो आप अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि इस YouTube चैनल के अंदर मैंने बहुत सी ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना रखी हैं जिन टॉपिक को आप लोग सर्च करते हैं और लोगों की यूट्यूब चैनलों के ऊपर इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं मिलेगी, जिस प्रकार की जानकारी मैं आपको लाइव अपडेट देता रहता हूं। तो साथियों, आपको बता दूं कि इसके लिए व्यक्ति को जमीन खरीदनी और जमीन की जो रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, जिसके लिए भारत के हर राज्य में अलग अलग नियम और कायदे हैं यानी रजिस्ट्री कराने के लिए। हालांकि अधिकतर शहरों में यानी कि जो अधिकतर शहरों में यह नियम एक जैसे ही होते हैं। इस जमीन की रजिस्ट्री को लेकर आज भी बहुत से लोग यानी अनजान हैं कि जमीन रजिस्ट्री क्या होती है और जमीन रजिस्ट्री क्यों करवाते हैं, जमीन रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं। वह अगर
जमीन रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, आइए मैं आज आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर सब कुछ बता देता हूं। अगर आपका कोई भी इस प्रकार का सवाल है तो आप मुझे यानी कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा और आपके मसले को हल करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं कि रजिस्ट्री आखिर क्या होती है, जमीन की जो रजिस्ट्री है वह क्या होती है। और भारत में जमीन रजिस्ट्री का एक कानूनी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से जमीन की खरीदार खरीदी हुई जमीन से पहले मालिक का दस्तावेजों से नाम हटा कर अपने नाम दर्ज करवाता है। वह अस्थायी तौर पर यानी कि उस जमीन का हकदार कहलाता है जिसे वह खरीदकर अपने किसी भी कार्य के लिए प्रयोग में यानी कर सकता है। इसे ही जमीन रजिस्ट्री कहा जाता है, यानी कि इसी प्रकार के मामले को ही जमीन की रजिस्ट्री कहा जाता है। अब समझ लेते हैं कि रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेजों की क्या आवश्यकता पड़ती है। बहुत से लोगों को इस बाबत जानकारी नहीं होती है कि जमीन से संबंधित जो दस्तावेज होते हैं वो किस प्रकार के दस्तावेज होते हैं और कैसे उन दस्तावेजों के माध्यम से हम दूसरे की भूमि को खरीद सकते हैं और दूसरे से अपने जब आप खुद खरीदने जाते हैं तो आपको भी उन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, सिवाय एक दो दस्तावेज को छोड़कर। तो आप बता देता हूं कि जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होते हैं। रजिस्ट्री के समय कुछ ऐसे जरूरी दस्तावेज को अवश्य होते हैं। अगर इनमें से किसी भी दस्तावेज में कोई भी गलती होती है या फ्रॉड केस होता है तब आप जमीन खरीद में मुश्किल आ सकती है। आइए जानते हैं कि जमीन से जुड़े दस्तावेज कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पहचान पत्र, नंबर 2 खाता जो है प्रमाण पत्र, नंबर 3 NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये भी जरूरी होता है और नंबर 4 जर्नल पावर अटर्नी ये भी जरूर होती है और अल्टीमेट लेटर भी जरूरी होता है और प्रॉपर्टी के टैक्स से जुड़ी जो रसीदें, अगर आप जो है कास्ट की भूमि खरीद रहे हैं तो कास्ट की भूमि का तो सालाना लगान जाता है, लेकिन अगर आप कॉमर्शियल ऐसी भूमि खरीद रहे हैं जिस पर के कोई व्यवसाय हो रहा है तो वहां पर जो इनकम टैक्स होता है उसकी जो रसीद होती है उसकी रसीद को भी लेना बहुत जरूरी होता है इन दस्तावेजों के साथ। आइए रजिस्ट्री का जो नियम है 2023 उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि क्या नियम है। रजिस्ट्री नियम 2023 यानी जमीन की रजिस्ट्री करवाते वक्त इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि आपको भारत के कानून के आधार पर ही किसी उचित कार्रवाई को अंजाम देना होता है। जमीन रजिस्ट्री नियम 2023 यानी कि नंबर 1 नियम के तहत पावर अटर्नी के साथ ही आवासीय प्रमाण पत्र के साथ में लगाना अनिवार्य होता है और नंबर 2 जमीन को बेचते समय व्यक्ति को अपने हाथ की सभी उंगलियों के निशान देने होते हैं और नंबर 3 जिस भी व्यक्ति के द्वारा जमीन को बेचा जा रहा है तो जमीन की रजिस्ट्री के नियम हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको जमीन की रजिस्ट्री के नियम 2023 के बारे में विस्तार से जानकारी दी और मैंने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री क्यों जरूरी होती है, जमीन रजिस्ट्री के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं। अगर आपको वीडियो से अच्छी जानकारी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।